प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 11.4 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न होगा। देखिए, चंद्रमा का व्यास दे रखा है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी का व्यास मानना पड़ेगा। माना पृथ्वी का व्यास कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए चलिए d है। जब व्यास d है तो हमारी त्रिज्या कितनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या, इसको r से लिखते हैं। तो हम जानते हैं व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या होगी हमारी d/2। अब इसका आयतन निकालिए, पृथ्वी का आयतन इसका फॉर्मूला होता है आयतन का 4/3 πr³ यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान है d/2 इंटू d/2 इंटू d/2, या इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू पाई इंटू d³ अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, 4/3 पाई d³ अपॉन 8। अब क्वेश्चन में आगे चलिए। क्वेश्चन में कहा गया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अब हमें चंद्रमा का व्यास मानना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का व्यास क्वेश्चन में कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा का व्यास किसका है 1/4, 1/4, चौथाई किसका है, पृथ्वी के व्यास का। पृथ्वी का व्यास कितना था, कितना माना था हमने, d, तो ये गया हमारा d/4। ये हो गया हमारा पृथ्वी का व्यास। ठीक है बच्चों, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/2। ठीक हो गया। अब हमें उसी तरह से जब चंद्रमा का व्यास d/4 आ गया, अब हमें इसका भी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो चंद्रमा की त्रिज्या, और हम जानते हैं किसी की भी अगर त्रिज्या निकालनी हो तो उसका हम आधा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा d/4 अपॉन 4, या इसको लिख सकते हैं हम d/8। ठीक हो गया, चंद्रमा की त्रिज्या आ गई। अब पृथ्वी का जिस तरह से हमने आयतन निकाला था उसी तरह से अब हम चंद्रमा का आयतन निकालेंगे। चंद्रमा का आयतन फॉर्मूला वही है 4/3 πr³ तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर का मान है अब d/8 इंटू d/8 इंटू d/8। चाहे तो इसको गुणा कर लीजिए, चाहे हम आगे देखिए, क्योंकि हल करना है इसमें हमें दोनों में से पूछा गया है, क्योंकि आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी इसमें हमें अनुपात निकालना है। तो हम अनुपात निकालने के लिए इसको हल नहीं करेंगे, बाद में काटने में हमें आसानी रहेगी, इसलिए अब दोनों का अनुपात निकालना है। तो दोनों का अनुपात निकालिए, यानी कि चंद्रमा का आयतन, इसलिए चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन। चंद्रमा का आयतन कितना आया था हमारा, 4/3 इंटू पाई इंटू d/8 इंटू d/8 बटे पृथ्वी का आयतन कितना आया था हमारा, 4/3 इंटू पाई इंटू d³/8, d³/8, या यहाँ पर भी हम d³ लिख सकते हैं, क्योंकि एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, एक डी ये रहा, 3 डी हैं यहाँ पर। देखिए 4/3 से 4/3 काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, इस d³ से पूरे तीनों डी कट गए, क्योंकि 3 डी है। अब ऊपर क्या बचा हमारा 1, और नीचे क्या बचा हमारा, देखिए पहले ऊपर वाली संख्या लिखते हैं। ऊपर था हमारा, ये बचा हमारा 1/8 गुना 8 गुना 8 डिवाइड बाई 1/8। और जब हम संख्या डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली संख्या हमारी ऊपर चली जाती है। तो ये गया था हमारा 1/8 गुना 8 गुना 8 और गुना 8/1। अब इस 8 से ये 8 कट गया, ऊपर कितना बचा हमारा 1, और नीचे कितना बचा, 8 के 8 में करेंगे 8/64। तो या इसको हम लिख सकते हैं 1:64। ये हमारा इसका दोनों में हमारा
अनुपात इसका हमारा आ गया था। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 11.4 का।